सो लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ द शॉर्टकट कीज़ जो एक्सेल में इम्पॉर्टेंट है। अब एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ की क्या रोल होती है, शॉर्टकट कीज़ हमें यूज़ क्यों करना है एंड वाई इट इज़ सो मच ईजी। अब शॉर्टकट कीज़ बेसिकली देखा जाए तो काम को बहुत रफ एंड टफ, बहुत स्पीड तरीके से वो हैंडल ऑन कर लेती है। जितनी शॉर्टकट कीज़ आपको याद रहेगी उतना ही आपका काम स्पीड वे में होते जाएगा, स्पीड मैनर में कन्वर्ट करेगा। यदि आपको बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ याद हैं, बहुत सही है। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ शॉर्टकट कीज़ मैं पर्सनली अप्लाई करने वाली हूँ और यहाँ पे टाइप भी करूँगी कि मैंने कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की है, कौन सी नहीं की है। ठीक है, मैं एकदम बेसिक चीज़ से इंक्लूड करना चाहती हूँ, एकदम बेसिक चीज़ से। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे डेट या टाइम लिखना है, मैंने एक ये ऐसे प्रेस कर दिया और ऐसे प्रेस कर दिया। जो भी नॉर्मली जो कंटेंट मेरे को प्रेस करना है मैं वो प्रेस करते जा रही हूँ, डेट एंड टाइम आते जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ मैंने क्या प्रेस किया है। मैंने कंट्रोल प्लस, अगर हम नॉर्मली कोलन प्रेस करते हैं सेमी कोलन तो हमारे पास है ना डेट आ जाती है, और यदि हम प्रेस करते हैं कंट्रोल CTRL प्लस कोलन तो हमारे पास टाइम आ जाता है। ठीक है, अभी इसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस है। मैंने जो ऊपर वाली शॉर्टकट की बताई है ना, वो एग्जैक्टली ये शॉर्टकट की नहीं है। आई टेल यू कौन सी शॉर्टकट की है। ये डेट एंड टाइम करने के लिए हमने डेट के तो फॉर्मूलाज तो हमने देखे हैं, लेकिन शॉर्टकट कीज़ भी हमें अगर याद रहेगी तो काम और भी ईजी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन तो आपको टाइम मिलने वाला है, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन से आपको डेट मिल जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम लोग ने बेसिक चीज़ें यहाँ पे ये देख ली। चलिए अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो बिल पेमेंट लिखा है, राइट, ये बिल पेमेंट जो लिखा है, मुझे इसका पी है ना वो कैपिटल लिखना है, बिल का स्मॉल नहीं करना, पी कैपिटल करना। और मैंने जैसे ही टाइप करने गई तो वहाँ पे दिखा रहा है बिल पेमेंट ऐसे दिखा रहा है वो, लेकिन वो स्टार्टिंग से जा रहा है, राइट, बराबर। या तो मैं ये ना इधर स्क्रीन पे आके डबल क्लिक कर दूँगी, या फिर मेरे को जो वर्ड को एडिट करना है, जो भी वर्ड को एडिट करना है तो मैं वहाँ पे F2 बटन प्रेस कर दूँगी। F2 बटन से एडिट सेल होता है, तो आप इजीली कौन सा भी एक सेल एडिट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली जाके कुछ रैंडमली टाइप करने के बाद में सोचोगे 42540, तो मैंने सोचा 42350, देखो मतलब वो पूरा मिट जाता है। बट आप F2 प्रेस करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। F और 2 कुछ अलग से प्रेस नहीं करना है, आपका जो कीबोर्ड में फंक्शन बटन है, फंक्शन बटन F2 वाला, वो आपको प्रेस करना है एकदम नॉर्मली, ज़्यादा कुछ हाई शॉर्टकट की नहीं है इसके लिए। ठीक है, ये हमने एक बेसिक चीज़ और देख ली। नाउ फॉर एग्जांपल मुझे रो इंसर्ट करना है या कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है, कुछ डिलीट करना है, तो किस तरीके से होगा। इतना याद रखिए, कुछ भी इंसर्ट करने के पहले ये चेक करो कि एग्जैक्टली इंसर्ट किधर करना है। मुझे बी के बाद इंसर्ट करना है, मतलब सी के पहले, बराबर, बी के बाद कॉलम चाहिए, मतलब वही बात हुई गई ना, सी के पहले ही चाहिए। तो अब बी को मत सिलेक्ट करिए, आपको बी के बाद चाहिए ना, तो सी को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल का बटन और प्लस बटन आपको प्रेस करना है। इससे कॉलम इंसर्ट हो जाता है। आपको जितनी कॉलम्स इंसर्ट करने आप उतने कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स के लिए भी एंड रोज के लिए भी। आपको 6 के बाद चाहिए, 6 के बाद चाहिए तो जाहिर सी बात है 7 को सिलेक्ट कर दो। जिसके भी बाद चाहिए उसका नंबर आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन केस मुझे ईयर्स जो है ना वो यहाँ पे चाहिए ही नहीं, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस, आई डोंट वांट दिस, आई वांट टू डिलीट दिस, तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूँगी और माइनस, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस किया मैंने, माइनस जो कैलकुलेशन वाला माइनस है वही प्रेस किया, और ऐड करने के टाइम पे प्लस। रो एंड कॉलम दोनों के लिए सिमिलर है, कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं, लेकिन मेक श्योर आप चीज़ों को प्रॉपरली सिलेक्ट कर रहे हो और फिर ही उसको एडिट कर रहे हो या फिर रिमूव कर रहे हो। ओके, सो एनीवेज ये एक हम लोग ने शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए। अब मैंने इधर एक शॉर्टकट की प्रेस की जिसका नाम है F3, जिसमें लिखा है कलर, क्राइटेरिया, डेटाबेस, ऑर्डर आईडी, पेस्ट नेम लिखा हुआ है। मैं पेस्ट लिस्ट देखना चाहती हूँ, ये देखो आ गया। इधर कुछ डी सम वगैरह लिख के दिखा रहा है, मतलब डी सम, डी मिन, डी मैक्स, जो फॉर्मूलाज हम लोग ने एकदम लास्ट में स्टडी की है डेटाबेस के, उसके रिलेटेड शॉर्टकट की है। ये आप डेटाबेस फंक्शंस में अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। अभी यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कभी कभी फार्मूलाज अप्लाई करते हैं और हमें फिर डेटाबेस भी चाहिए होता है, और डेट का फार्मूला यूज़ करते करते डेटाबेस तो निकल जाता है और एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे पास रह जाती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन हमें क्या करना है कि जो हमारा अनयूज़फुल डेटा है, जो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, जैसे कि मैं हायर डेट, ईयर्स
या डिपार्टमेंट ये यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूँगी और उसके साथ मैं ज़ीरो प्रेस करूँगी। ज़ीरो, मेक श्योर आप जब ज़ीरो प्रेस करते हो ना तो आप ज़ीरो न्यूमेरिकल पैड का बटन मत लेना, ज़ीरो जो फंक्शन कीज़ के नीचे जो ज़ीरो होता है ना वो ज़ीरो को सिलेक्ट करना। आप अप्लाई करके देखिए, न्यूमेरिकल पैड से 99% चांसेस है आपका वो डेटाबेस हाइड नहीं होने वाला है। इसलिए फंक्शन कीज़ जो है ना F1 F2 F3 उसके नीचे जो 1 से लेके 0 तक जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें से आपको ज़ीरो लेना है। कैसे किया मैंने इस सब चीज़ों को सिलेक्ट कर दी है। कौन सी है, F है, E है, C और कंट्रोल एंड ज़ीरो। कंट्रोल शिफ्ट ज़ीरो नहीं वापस आने वाला, वापस लाना है तो यहाँ देखो ऊपर, इसको डबल क्लिक कर दो, पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ रो पे सिलेक्ट करके कंट्रोल ज़ीरो कर दिया ना तो पूरा चले जाने वाला है। अब रो का क्या शॉर्टकट किया, देखो मैंने क्या सिलेक्ट किया, 5 सिलेक्ट किया। रो का शॉर्टकट किया है कंट्रोल+9, ओके, नंबर 9। और इसको वापस लाने के लिए द सेम थिंग इज, आपको जाके बस डबल क्लिक कर देना है। कॉलम को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए कंट्रोल 0 एंड रोज को हाइड करने के लिए कंट्रोल+9। ये दो शॉर्टकट की आपको बेशक याद रखनी है। दूसरी बात, हमें कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल+C कंट्रोल+V बेसिक शॉर्टकट की है। कोई भी इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली चीज़ें नहीं है। किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं देखिए, मैं शॉर्टकट की डेटाबेस के अंदर मेरा माउस सिलेक्टेड है, ओके, मैंने कंट्रोल+A प्रेस किया, कंट्रोल+C प्रेस किया, कंट्रोल+X भी कर सकती हूँ कट करने के लिए, और मैंने यहाँ कंट्रोल+V प्रेस कर दिया, ये पेस्ट भी हो गया है। तो आप देख रहे हो कंट्रोल+A टू सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल+C फॉर कॉपी एंड कंट्रोल+V फॉर पेस्ट। तो इस तरीके से मैंने डेटाबेस को कॉपी पेस्ट कर लिया काफ़ी इजी तरीके से, राइट। अब मुझे इस कंटेंट को प्रिंट करना है, कंट्रोल+P प्रिंट सेक्शन में आ गया है। मुझे इस कंटेंट को सेव करना है, कंट्रोल+S। मुझे एक नया वर्कबुक चाहिए, नया वर्कबुक एक्सेल का, कंट्रोल+N, N फॉर न्यू। कंट्रोल+N प्रेस करते ही हमें एक न्यू वर्कशीट यहाँ पे मिल जा रही है। हमें जो भी इसमें एडिटिंग करनी है, डेटाबेस लाना है, वो कम्प्लीटली अपना चॉइस है। अभी यहाँ पे मुझे शीट्स के बीच में स्विच करना है, जैसे कि यहाँ पे कौन सी डेटाबेस ओपन है मुझे देखना है, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पास एक यहाँ पे कितने सारे कंटेंट्स ओपन है, राइट। तो मैं बुक 1 ओपन करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे एक्सेल कंटेंट का ये व्यू ओपन करना चाहती हूँ, मैंने सिर्फ मुझे VBA का पॉइंट देखना है, मुझे यहाँ पे अगेन एक्सेल शीट चाहिए जो मैं यूज़ कर रही थी। ये देखो जो मैं मूवमेंट कर रही थी ना, क्या होता है हम 10 एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं। अब 10 एक्सेल शीट को फटाफट चेक करना है 1-1 2-2 मिनट में, तो Alt+Tab बटन मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ आपके लिए, Alt+Tab। ये शॉर्टकट की आप जब यूज़ करते हो ना तो ये हेल्प करता है सारी शीट्स के बीच में मूवमेंट्स लाने के लिए एंड डेटाबेस को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखने के लिए। बट मेक श्योर ये जो शॉर्टकट की है ना, ये तभी काम ज़्यादा होएगी, तभी ही काम में आउटपुट दिखाएगा जब आप इसको डेली बेसिस के प्रैक्टिस करते हो। आप एक दिन शॉर्टकट कीज़ याद रख के नहीं बोल सकते कि अरे मैंने शॉर्टकट की पढ़ा है बट आई एम अनेबल टू डू दैट। नहीं, वैसा नहीं होने वाला। आपको शॉर्टकट की जो है ना रेगुलर बेसिस पे उसको चेकआउट करना है। आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए। कोई भी फाइल ओपन करना है Alt+Tab यूज़ करिए, ये काफ़ी यूज़फुल एंड काफ़ी एडवांस शॉर्टकट की है। इसी के साथ साथ हम और भी कुछ चीज़ें इसमें देखना चाहेंगे। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल+O बटन प्रेस कर रही हूँ, O, तो क्या दिखा रहा है, ओपन, राइट। अब कंट्रोल ये ओपन दिखा रहा है यहाँ पे। अब मुझे इस कंटेंट को दिखाना है कि शॉर्टकट तरीके से PDF में कैसे सेव किया जाए। मैं अभी कीबोर्ड शॉर्टकट की से प्रेस करना चाहती हूँ। मैंने प्रेस कर दिया है यहाँ पे ऑल्ट बटन। देखिए स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ मैं ना, इसको PDF में सेव करना चाह रही हूँ, ठीक है। ऑल्ट बटन प्रेस कर दिया, अब मैं F बटन प्रेस करी, F। अब मैं इसको जानना चाहती हूँ A, सेव एज। अब मेरे को चाहिए, फाइल जाएगी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के लिए नीचे लिखा है Y8।
मैंने बहुत स्पीड में Y और 8 जो अलग अलग है ना उसको प्रेस किया। अब आपको यहाँ पे मैं फिर भी माउस नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं टैब बटन प्रेस कर रही हूँ। ये सेव हो गई है, पूरा का पूरा कंटेंट सेव हो गया। मैं फिर से दिखाती हूँ, मैंने ऑल्ट बटन प्रेस किया है, मैं F पे चली आई। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट है A। मैंने फिर Y8 प्रेस कर दिया है। मैंने टैब बटन के थ्रू नीचे एक्सेल वर्कबुक पे सिलेक्ट किया। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो कीबोर्ड की डायरेक्शन कीज है ना वहाँ पे क्लिक करते हुए मैं PDF कहाँ लिखा है उस पर सर्च कर रही हूँ, एंटर। ओके, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, सेव। अब ये कंटेंट पब्लिश हो रहा है PDF फॉर्मेट में। इसमें होता क्या है, लाइक कोई भी कंटेंट, कोई भी वर्कलोड, कोई भी डेटाबेस आप अप्लाई करना चाह रहे हो, देखो अब ये PDF में आएगा 60 पेजेस। कैन यू इमेजिन 60 पेजेस होगा, क्योंकि 700 का डेटाबेस है, उसमें आधे से आधा डेटाबेस ब्लैंक है। नो प्रॉब्लम, हम थे इस डेटाबेस के ऊपर। ये शॉर्टकट की मैंने क्यों आपको इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि कभी कभी हमारा अगर माउस वर्कलोड नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, हमारा कंटेंट नहीं चेकआउट हो रहा है, हमारे मेन फंक्शंस नहीं काम कर रहे हैं माउस के थ्रू, तो आप कीबोर्ड के थ्रू काम कर सकते हैं। काफ़ी इजी, काफ़ी कंपैटिबल है, क्योंकि काम रुकना नहीं चाहिए, आपको तरीके पता होने चाहिए कि काम किस तरीके से इसको टास्क को कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ऑल्ट बटन प्रेस करके मैंने फाइल पे गई। अब मैं अगर डेटा पे जाना चाहती हूँ तो मैं A बटन प्रेस करूँगी। अब यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे कंसोलिडेट यूज़ करना है, कनेक्शंस बिठाना है, क्वेरीज बनानी है, या जो भी कंडीशंस मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूँगी एकदम रैंडमली। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे T पे भी क्लिक कर देती हूँ तो फ़िल्टर लग गया है। ठीक है, और जबकि फ़िल्टर का शॉर्टकट की तो हमें पता है, कंट्रोल शिफ्ट L, कंट्रोल शिफ्ट L, दिस इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कीबोर्ड फ़िल्टर। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कंटेंट के ऊपर थोड़ी बहुत शॉर्टकट कीज़ देख चुके हैं, वेरी इजीली, वेरी कंपैटिबल तरीके से। ओके, तो कुछ और भी हम लोग चेकआउट करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हियर आर सम ऑफ द थिंग्स विच जो मैंने आपको शो आउट करके दिखाई है। बाकी की शॉर्टकट कीज़ जो है हमने डेटाबेस के साथ में एक शॉर्टकट की PDF भी अपलोड कर रखी है, तो जो आप चेक कर सकते हो, जो आपको ईजिली लगे कि हाँ ये हम अप्लाई करने वाले हैं, ये कंटेंट को चेक करेंगे, तो उस तरीके से अप्लाई कीजिए। बिकॉज सारी अगर शॉर्टकट कीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ तो ये कुछ एप्लीकेशन पे वर्क करेगी, कुछ पे नहीं भी कर सकती है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द वर्जन व्हाट आर यू यूजिंग। तो मैंने जो शॉर्टकट की का पेज बनाया उसमें 99% सभी वर्जन्स के लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बट समटाइम्स इट मे बी वेरी। सो लेट अस स्टार्ट। आप PDF कंटेंट के थ्रू देखते हुए फॉलो कीजिए, और इफ़ इन केस एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन मेल अस फॉर सपोर्ट। थैंक यू। सो लेट